ओम शांति। वास्तव में आंखें तो सबको मिला हुआ है, लेकिन नज़ारे तो सबके सामने हैं, लेकिन देखने वालों के ऊपर है वो क्या देख रहा है। नज़र और नज़ारे और नज़रिया, ये सारी चीज़ों की अगर हम परिभाषा देखते हैं, गलत पर इंसान क्या करता है, अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर एक जज बन जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अगर नजरिया बदलवा देंगे, क्योंकि गलत और गलती इन दोनों में भी फर्क है नीति का। क्योंकि गलती गलत, क्योंकि नीति क्या होती है कि गलती अगर होने के बाद माफी मांग लेता है, लेकिन नियति में खोट आता है, गलती करने के बावजूद भी किसी से माफी नहीं मांगता है और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कर बैठता है इंसान। तो इसलिए आज वर्तमान समय हम जो कुछ भी देख रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ही यही है कि अपने को जब गलती करते हैं, खुद अपने आप को अच्छा वकील बना करके सारी दुनिया के सामने पेश कर देते हैं और दूसरे ने गलती किया तो उसके लिए खुद जज बन करके उनको ट्रस्ट करने के लिए, जजमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए लक्ष्य रखिए कि ईश्वर हमेशा ऑनलाइन है। अगर आप जितने भी झूठ बोलेंगे, जितना भी कपटी काम करेंगे, लेकिन ईश्वर की आंखें तो हजार है, उनसे आप बच नहीं पाओगे। बेहतर यही है कि दीपक जब जल रहा है तभी हम अपने घर को सुधार लें, नहीं तो दीपक बुझने के बाद तो अंधकार ही रहेगा। ऐसे ही वर्तमान समय हमें अनेक लोग अनेक बातें अच्छी सिखा रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं सुनेंगे और उस पर नहीं चलेंगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ेगा तो हमारा खुद का ही जीवन है। क्योंकि हम धीरे धीरे अंधकार में बहते चले जाएंगे। वो अंधकार इतना ज़्यादा हो जाएगा, उस अंधकार को हम चाह करके भी मिटा नहीं पाएंगे। चाहे स्थूल अंधकार हो, चाहे सूक्ष्म अंधकार हो। स्थूल अंधकार को हम सूरज आने के बाद भगा सकेंगे, लेकिन सूक्ष्म अंधकार को भगाना है तो आत्मा की ज्योति को जगाना है। ये जगेगी सदाचार से, सत व्यक्तियों से, सत्संग से, ईश्वर के संग से। अगर इन सब से हमने अपने आप को दूर कर लिया है तो समझिए जीवन भर हम अंधेरे में ही रहेंगे और हम अंधकार से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए बहुत सारे राजाओं को भी अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता था, ताकि उनके जीवन के अंदर कभी भी उजाला आए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अनेकों के जीवन को अंधकार कर दिया है करके। इसलिए लक्ष्य रखिए, कर्म आपका साथी